जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, काफ़ी लोगों की कमेंट ये आ रही थी कि अगर हम बीएड में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेना चाहें तो कैसे लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए बैलेंस नहीं है। अगर उनको अच्छी रैंक मिल जाती है तो वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। फिर भी अगर उनका सरकारी कॉलेज घर से दूर पड़ता है तो आने जाने का साल भर का लगभग वो दोनों प्राइवेट के बराबर ही हो जाता है। अब बात आती है कि 46 जिसमें 51,250 रुपये फ़ीस लगती है पूरे साल की। तो अगर उतना पैसा मेरे पास नहीं है और मैं स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेना चाहता हूँ तो उस केस में मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें उतनी रकम जो है एक बार में नहीं चुकानी पड़ती है। हमें स्कॉलरशिप आता है तो उसमें से रकम जो फीस रहती है वो ले ली जाती है। हमें उसमें से इसे एडमिशन जब हम लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत देना पड़ता है। अब चूँकि 51,000 रुपये इतना जो है ये कम नहीं होता है। अब दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन जो लेने का यानी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है वो आपके राउंड 4 तक चलेगा। उसके बाद पूल काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन ही होगी। फिर नंबर आता है डायरेक्ट। तो आप इनको अगर स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेना है तो आप इस वाले सेक्शन पे आके आपके ये लाइन शुरू होती है, देख पा रहे होंगे आप, यानी कि आप 21 नवंबर के बाद से आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। क्योंकि आप इस समय आप स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप स्कॉलरशिप की बात ही नहीं कर सकते। सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन में स्कॉलरशिप की बात अपने कॉलेज से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में यहाँ पे कोई बीच में यहाँ पे कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं है। आप सीधे अपनी फ़ीस 46,250 रुपये या जो भी हो आप इतना पे करते हैं, आपको सीधे कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट वाले केस में क्या होता है, फिर आपको जो फ़ी होती है, आपको फ़ी जो है यहाँ पे ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। फिर आपको कॉलेज में फ़ीस जमा होती है। इस वाले में देखिए जो पूल काउंसलिंग होगा, इस वाले में इसमें क्या होता है आपका, इस वाले में आपकी जो 51,250 रुपये है ये आपकी एक बार में पूरी जमा होगी और ये प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। ठीक, ये पूल काउंसलिंग में होगा। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट एडमिशन में आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था कॉलेज में और उनको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ही हुआ था, उनकी स्कॉलरशिप भी आई थी। अब यहाँ पे अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो स्कॉलरशिप पे भी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप कैसे फॉर्म भरना इस पर वीडियो मैं इसके बाद बनाऊँगा। अब देखिए 51,250 रहती है। अगर आप जनरल SC कैंडिडेट हैं तो फुल चांस रहता है कि आपकी पूरी स्कॉलरशिप जो है रिफंड कर दी जाती है। SC की पूरी स्कॉलरशिप रिफंड होती है। तो 51,250 आपका पूरा स्कॉलरशिप बेस अगर है तो आपका ये पूरा जो है ये कॉलेज को चला जाएगा। ठीक, और इसमें अगर स्कॉलरशिप भी ऐड की जाती है तो एक स्कॉलरशिप लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आती है। बाकी की जो आती है वो आपकी कॉलेज की फ़ीस जो होती है, जिसकी सरकारी कॉलेज में, हमारे में क्या था, सरकारी कॉलेज था तो टोटल लगभग 12,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आई थी। तो जिसमें से 56-57 रुपये आपकी फ़ीस हो गई थी, बाकी जो बची थी वो आपकी स्कॉलरशिप हो गई थी। और मैंने उसमें दिखाया हुआ है पूरा एग्ज़ाम जो है, दिखा के कितने कितने रुपये एग्जैक्ट आया है। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, मैंने उस वीडियो में दिखाया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यूपी स्कॉलरशिप के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये तो प्रोसेस हो गया आपका कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का। आप एडमिशन उसी हिसाब से ले सकते हैं। अब इस केस में फिर आपका यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ये तो हो गई SC की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे OBC और जनरल की। जनरल की भी अब पूरी तो फिलहाल रिफंड नहीं होती है। OBC की क्या होती है, यहाँ पे OBC के केस में क्या दिक्कत होती है, SC की जनरल की तो यहाँ पे एक साथ जो है जनरेट कर दी जाती है। लेकिन OBC की बाद में अगर बजट बचता है तभी जो है इसकी जनरेट की जाती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज रहते हैं वो लोग क्या होता है, वो लोग अपना
जो ओबीसी डिपार्टमेंट होता है स्कॉलरशिप का, समाज कल्याण विभाग जो होता है, वो लोग वहाँ पे जाके बात कर लेते हैं। तो उनको उन लोगों की जो है बात करने से क्या होता है, ये जल्दी से डेटा वेरीफाई होता है और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे इन लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है, बाकी लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे फर्स्ट ईयर में दिखाया कि आपका जो है सरकार के पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम हुई कि सरकार के पास बजट ख़त्म हो गया है। क्योंकि मेरा ओबीसी था और जनरल लोगों काफ़ी लोगों का आया था, तो बजट की प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड में दिखा दिया सेकेंड ईयर में कि आपका जो है आप प्रमोट हुए हैं और आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। अब कितना परसेंटेज पे आती है ये मैं आपको आज काफ़ी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे यही कॉलेज की। तो आप डायरेक्ट जो है अगर आप एडमिशन इस वाले केस में अगर आप लेंगे तभी आप स्कॉलरशिप बेस पे ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस केस में आप जाके डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करिए, उनसे बात करिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास अगर कुछ है तो मैं आपको 10-15 हज़ार या 5,000 जो भी है मैं आपको दे दूँगा, आप उसमें जो है अपना काम चला लीजिए, उतना दे दीजिएगा। बाद में जब स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि अगर वो कॉलेज की जिम्मेदारी पर रहती है तो कॉलेज उसी हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं और वो आपको फिर स्कॉलरशिप लाने की फुल कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर उनको उसी के बिहाफ पे पेमेंट मिलना रहता है। अगर पेमेंट अगर नहीं आएगा स्कॉलरशिप तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप आ भी जाती है। अब यहाँ जैसे ओबीसी की कितनी आती है, तो ओबीसी की तो फुल नहीं आती है। अगर आपकी 51,000 रुपये जमा हुई है तो लगभग 30,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे ओबीसी की जनरेट की जाती है, 30,000 के आसपास। और उसके बाद सेकेंड ईयर में यही 30,000 आपको एडमिशन लेने के काम आ जाता है, क्योंकि यही 30,000 लगभग सेकेंड ईयर में आपके कॉलेज में जमा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 21 नवंबर के बाद का प्रोसेस आपके लिए है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें तो। उसके पहले यहाँ पे पूल काउंसलिंग होगी, अभी तो फिलहाल ही चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।